सो हमने पिछली वीडियो में प्रश्न 21 के सभी पार्ट कर लिए थे जो कि 2 नंबर के थे। आज इसके आगे के सभी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 22, 23, 24, 25 जो जितने भी हैं सभी को हल करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए। तो हमें प्रश्न 22 में बोला किन्हीं 5 खंडों कीजिए। तो हम 5 जितना भी दिया है सबको करेंगे, ठीक है। आपको पेपर में कोई 5 खंड ही करना जो को आता है, ठीक है। हम यहाँ पूरा सॉल्व कराएंगे ना, जितना भी खंड दिया होगा 5 के अलावा, है ना। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। हमें एक द्विघात बहुपद दिया है, बोला सर इसके शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, जो कि बड़ा आसान क्वेश्चन है। आपने एक्सरसाइज 2.2 में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, अभी समझ में आ जाएगा, ठीक। देखिए एक द्विघात बहुपद है ना, का नंबर ध्यान समझिए। सर बहुपद क्या दिया मेरे को, सर x² दिया है प्लस 12 दिया है प्लस 7x, ठीक है सर, ठीक है ना। ये हमें द्विघात बहुपद दिया है। सर हमें इसके पहली बार शून्य निकालना है, तो जब भी आपको शून्य निकालना होता है तो बराबर शून्य कर देते हैं, ठीक है सर, ठीक है। लेकिन देखिए सही रूप में नहीं लिखा है, तो इसको सही रूप में लिखिए तो जाएगा यहाँ पर 7x प्लस 12, है ना। अब देखिए करिए इनका गुणनखंड। अब दो संख्या ऐसी ढूंढिए जिसका गुणा करने में 12 आता हो और उन्हें जोड़ने का टाइम 7 आता हो। तो हम जानते हैं सर 4 तिहाई होता है 12, और 4 3 7 प्लस 12 बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा ये देखिए सर, इन दोनों में कॉमन क्या है x, तो यहाँ x प्लस 4 आएगा। सर इनमें कॉमन क्या है सर 3, तो यहाँ x प्लस 4 है ना, क्योंकि 4 3 12 होता है ना। तो एक ब्रैकेट में x प्लस 4 आएगा, दूसरे में ये x प्लस 3 आएगा, है ना, ठीक है सर। एक बार x प्लस 4 को बराबर 0 कर देंगे, एक बार x प्लस 3 को बराबर 0 कर देंगे। सर यहाँ से आएगा x बराबर -4, यहाँ आएगा x बराबर -3, ठीक है सर। जो x की दो वैल्यू आई इन्हीं को शून्य बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं भैया शून्य सर कितना है मेरा, सर शून्य यहाँ पर है -4, -3, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात सर नहीं है ना। अच्छा शून्य को ही अल्फ़ा बीटा कहते हैं ना, तो हम कह सकते हैं अतः जो हमारा अल्फ़ा है ना सर -4 है, और बीटा कितना सर -3 है, ठीक है। शून्य को ही अल्फ़ा बीटा बोलते हैं, ठीक है सर, ठीक है। अब हमें आगे सर बोला था कि सर जांच भी करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध है उसकी जांच करना है। सर जांच करते हैं, देखिए है ना। देखिए सत्यता की जांच, क्या लिखेंगे यहाँ पर, सत्यता की जांच। देखिए पहला नियम था कि अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको हिंदी बोले तो शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/1, है ना, ठीक है सर, ठीक है। अब सर अल्फ़ा और बीटा पता है, लेकिन सर बी और ए नहीं पता। देखिए बी और ए कहाँ से मिलेंगे सर, क्वेश्चन से मिलेंगे बी और ए। सर ए क्या होता है, x² का गुणांक, माने जो यहाँ लिखा रहता है। सर यहाँ कुछ नहीं लिखा तो 1 लिखा है, यानी हम कह सकते हैं यहाँ a कितना है मेरे पास, सर a है 1। सर b कितना है, सर b यहाँ पर है 7, x गुणांक 7, ठीक है। सर c कितना है, सर c यहाँ पर 12 है, ठीक है सर, ठीक है, c यहाँ 12 है। अब सर वैल्यू रखिए, आंसर आएगा, ठीक है सर, बिल्कुल आएगा ना। तो अल्फ़ा दिया है मेरे पास -4 प्लस बीटा दिया है -3 बराबर माइनस बी कितना दिया हुआ है 7 दिया है, बट ए सर 1 दिया है। यहाँ तो कोई दिक्कत सर बिल्कुल नहीं। तो हो जाएगा -4 प्लस इंटू माइनस हो गया बराबर -7, ठीक है। नीचे कौन लिखता है, देखिए -7 बड़ा क्या हुआ, -7 हुआ ना। देखिए दोनों तो बराबर आ गया ना, तो दोनों तो बराबर ही आना चाहिए, नहीं तो आंसर हमारा गलत आया होगा, ठीक है। अब देखिए दूसरे का नियम होता है, देखिए दो ही नियम इसमें होते हैं, एक शून्यकों का योगफल होता है, एक शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है c/a, क्या होता है c/a। तो अल्फ़ा कितना दिया है -4, बीटा कितना दिया है -3 बराबर c कितना दिया है, c दिया है 12, बटे a कितना दिया है 1। तो 4 तिहाई होगा 12 प्लस का ही 12 रहेगा, उधर कितना है 12 ऑलरेडी है। तो देखिए दोनों तो बराबर आ गया, मतलब हमारा आंसर राइट है, ठीक है। 13 इसका का नंबर, ठीक है। अब देखिए करते हैं इसका ख नंबर, ख नंबर भी बड़ा आसान है ना। देखा नंबर क्या बोल रहा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात की। देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन, दो संख्याएं हैं, क्या भैया दो संख्याएं हैं, तो हल करते हैं इसको, है ना। दो संख्या है, एक बड़ी संख्या एक छोटी संख्या, तो मान लेंगे, माना जो बड़ी संख्या है वो बराबर x है, आप y मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, चाहे x मानिए चाहे y, आपकी मर्जी। तथा जो छोटी संख्या है वो बराबर क्या सर y है।
फिर उसने बोला सर इनके वर्गों का जो अंतर है ना, माने स्क्वायर में घटा दीजिए, वो कितना 180 उसने बोला, ठीक है ना। सर कहाँ बोला, दिखा दीजिए रहा, देखिए बोला सर है ना, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर यानी घटाना 180 है ना, ठीक है। फिर क्या बोला, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के वर्ग, सॉरी छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, यानी छोटी संख्या यानी वाई का वर्ग जो है छोटी संख्या एक्स का 8 गुना है, यानी वाई स्क्वायर बराबर भैया 8 आ गया, ठीक है। मैंने माने 8x, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करिए सर, वाई स्क्वायर की वैल्यू रखिए यहाँ पर, है ना, वाई स्क्वायर की वैल्यू कहाँ रखेंगे सर, यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, हमारा काम बन जाएगा। लिखेंगे यहाँ पर वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सर वाई स्क्वायर मिल रहा है, जहाँ वाई स्क्वायर होगा मैं वहाँ क्या लिख दूंगा, जहाँ वाई स्क्वायर होगा मैं वहाँ 8 चिपका दूंगा, ठीक है। देखिए ये लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180 लिखा है, ठीक है सर, बिल्कुल। तो होगा एक्स स्क्वायर, जहाँ वाई स्क्वायर वहाँ क्या रखेंगे 8x रखेंगे, ठीक है, बराबर 180, इनको इधर ला लीजिए, तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। सर इनका करिए गुणनखंड, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, देखिए 18 धम्मा होता है 180, 18 में 10 गया सर 8 ही आएगा, ठीक है, माइनस 180 बराबर 0, ठीक है सर, बिल्कुल। यहाँ होगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस का 10x, इतना जानते हैं भैया, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस 180 बराबर 0। अब देखिए साहब यहाँ होगा एक्स कॉमन लीजिए दोनों में, तो होगा एक्स माइनस 18, सर इनमें सर 10 कॉमन है, तो यहाँ आएगा एक्स माइनस 18, ठीक है सर, इतनी आएगा सर, बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक। अब एक ब्रैकेट में 18, दूसरे में क्या आएगा सर, दूसरे ब्रैकेट में आएगा एक्स प्लस 10, ठीक है सर, ठीक बराबर 0 है ना। तो देखिए यहाँ पर एक्स बराबर कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, ठीक है, और सर यहाँ क्या आएगा एक्स बराबर माइनस 10 आएगा, ठीक है सर, ठीक है ना। तो देखिए भैया है ना, तो हम कह सकते हैं हमारे पास, हमें सर वाई भी चाहिए ना, हमारा एक्स तो आ गया सर, हमें वाई भी चाहिए, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है ना। अब देखिए लिखेंगे यहाँ पर यदि एक्स बराबर 18 हो तो, अगर एक्स वैल्यू 18 हो तो वाई कितना होगा सर, एक्स की वैल्यू सर यहाँ रखिए ना, समीकरण नंबर 2 में है ना, आंसर आ जाएगा। लिखेंगे यहाँ पर, तो समीकरण 2 से किससे भैया, समीकरण 2 से वाई स्क्वायर बराबर कितना होगा सर, वाई स्क्वायर बराबर है 8x, ठीक है, तो होगा वाई स्क्वायर बराबर 8 इंटू एक्स यानी 18, यानी वाई कितना आएगा रूट के अंदर है ना, इसको लिख सकते हैं 4 गुणा 2 है ना, इसको लिख सकते हैं 9 गुणा 2 है ना, यानी वाई स्क्वायर कितना आएगा सर, यहाँ प्लस माइनस रहेगा, ठीक है, यहाँ प्लस माइनस का देखिए सर, ठीक है सर, इस 4 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 है ना, इस 4 को 2 गुणा 2 लिखेंगे, और यहाँ 2 ऑलरेडी है, इस 9 को 3 गुणा 3 और 2 ऑलरेडी है। देखिए जिनका जोड़ा बने बाहर निकल जाएगा सर, यहाँ 2 बाहर निकलेगा है ना सर, यहाँ से भी 2 बाहर निकलेगा सर, यहाँ से 3 बाहर निकलेगा है ना, क्योंकि सब जोड़ा बन रहा है, यानी वाई की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस का 12, ठीक है सर, ठीक है, यानी वाई 12 भी हो सकता है माइनस 12 भी हो सकता है, ठीक है सर। इसको कहने लिए भैया सर, इसको भी तो रख सकते थे ना, देखिए अगर इसको आप समीकरण नंबर इसमें रखेंगे तो कितना आएगा, देखिए है ना, अगर आप माइनस 10 रखेंगे तो कितना आएगा 8 इंटू माइनस 10 आएगा, ठीक है, जो कि संभव नहीं, क्योंकि कितना हो गया माइनस 180 हो गया ना, यहाँ पर किसी भी संख्या का स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होता, इसलिए संभव ही नहीं है ना, इसलिए हम एक्स माइनस 10 नहीं लेंगे सर, ठीक है सर, ठीक है। तो हमारा एक्स भैया कितना है सर, हमारा एक्स 18 होगा और वाई कितना होगा 12, ठीक है, तो देखिए अतः जो संख्या होगी क्या होगी, वो तो 18 का 12 होगी, या फिर 18 का माइनस 12, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। एक बार है ना इस 18 के साथ आपको प्लस का वाई लेना है, एक बार इस 18 के साथ आपको माइनस 12 लेना है, ठीक है, ये 2 संख्या है पॉसिबल है सर, आशा करते समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। अब करते हैं भैया सर अगला प्रश्न, ठीक है सर, अगला प्रश्न भी सर बड़ा आसान है, ध्यान दीजिए सर। देखिए साहब ग नंबर दिया, बोला सिद्ध कीजिए कि किसी वाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श रेखाओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। सर समझ नहीं आया कुछ सर, समझ में ही नहीं आया क्वेश्चन क्या है सर, समझाते हैं, देखिए ना सर ग नंबर, ठीक है, ध्यान दीजिए सर। कहानी क्या है सर, देखिए एक वृत्त है सर, क्या है, एक वृत्त है ना, एक मान लीजिए कोई यहाँ बिंदु है, इससे स्पर्श रेखा खींची गई से, ठीक है ना, ठीक है
सर देखिए, मान लीजिए वाला पॉइंट सर पी है, ये वाला पॉइंट ए है, कुछ मान सकते हैं, ठीक है, ये वाला पॉइंट बी है, तो इनको सर इससे मिला दीजिए, ठीक है, इनको सर इससे मिला दीजिए, है ना। ये वाला पॉइंट मान लीजिए ओ है, ठीक है। सर बोला क्या था हमें, हमसे सर बोला गया था सिद्ध कीजिए कि किसी वाह्य बिंदु यानी जो बाहर बिंदु, ठीक है, वाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, जो स्पर्श रेखा खींची है ना, इसको स्पर्श रेखा बोलते हैं, ठीक। खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण है, ये वाला कोण, बीच का कोण, है ना, बीच का कोण स्पर्श रेखाओं को मिलाने वाले रेखाखंड, स्पर्श रेखाओं को मिलाने वाले रेखाखंड का संपूरक होता, सॉरी, स्पर्श रेखाओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा, है ना, केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। इसका मतलब खाली ये है कि सर आप एंगल 1 और इसको मान लीजिए एंगल 2, आपको एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 दिखा देना है। संपूरक मतलब क्या होता है, ऐसे कोण जिनका जोड़ 180 डिग्री हो, ठीक है सर, बिल्कुल, है ना। देखिए इसको सिद्ध करना, लिखेंगे दिया है तो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन लिखना पड़ता है, दिया क्या है, सिद्ध क्या करना है, ठीक है। देखिए दिया क्या है, देखिए पी ए व पी बी दो स्पर्श रेखा है, क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। हमको सर सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना भैया, हमको सिद्ध करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180, संपूरक का मतलब जोड़ 180 होना चाहिए, ठीक है। इनको सर सिद्ध कर देंगे, ध्यान दीजिए, ठीक है। सिद्ध कैसे करेंगे, देखिए ये वाला देखिए एक चतुर्भुज बन रहा है, क्योंकि इसमें एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, है ना सर, चार कोण बन रहे हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है ना। माने इन चारों कोणों का जोड़ कितना होगा सर, इन चारों कोणों का जोड़ होता है 360, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। देखिए ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, क्यों, स्पर्श रेखा त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस ये 90 डिग्री प्लस ये 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री, सॉरी 360 है ना, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। लिखेंगे आप चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो जाएगा एंगल 1, है ना, क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, देखिए 180 हुआ, उधर चला गया, ठीक है, तो 360 माइनस का 180, है ना, तो यानी क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 360 में से 180 क्या सर, 180 बचेगा ना। तो देखिए, है ना, हमने ला क्या दिया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री, सर ये में चाहिए था ना, तो इति सिद्धम हो गया ना, क्या हो गया, इति सिद्धम, क्या हो गया भैया यहाँ पर, इति सिद्धम हो गया सर। आशा करते हैं समझ में सर आया होगा, ठीक है। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था सर, कठिन बिल्कुल नहीं था, आशा करते आपको भी समझ में सर आया होगा, ठीक है। सर देखिए अब घ नंबर करते हैं सर, घ नंबर, सर घ नंबर में एक आकृति दिया है यहाँ पर, सर बनाते हैं फिर समझाते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए ना सर, आकृति सर बनाते हैं पहले, है ना, ए है, ए डी है, ए ओ है, ए सी है, ए बी है ना। देखिए सर हमें दिया सर क्या है ना, एक घ नंबर है, ठीक है। हमें भैया दिया सर क्या है, हमको सर दिया ये है कि ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी, सर कठिन नहीं, ध्यान मत दीजिए, ध्यान दीजिए, कठिन नहीं है, ठीक है। इतना दिया है ना, इतना है, हमको सिद्ध करना है, क्या करना भैया, सिद्ध करना है सर, सिद्ध क्या करना है सर, सिद्ध ये करना है कि एंगल ए बराबर एंगल सी लाना है व एंगल बी बराबर एंगल डी लाना है, इतनी कथा लाना है। अब इनको सिद्ध करते हैं, क्या करते हैं, इनको सिद्ध करते हैं सर, ध्यान समझिए, है ना। हमको दिया सर ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी दिया है ना, हमको सिद्ध करना है कि एंगल ए बराबर एंगल सी है, एंगल बी बराबर एंगल डी। देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। तो सर कैसे करेंगे इसको,
सर समझते हैं सर। देखिए हमको सर दिया है OA इंटू OB बराबर दिया है OC इंटू OD दिया है सर। इस OC को नीचे ले जाए तो हो जाएगा यहाँ पर OA बटा OC बराबर सर इस OB उधर ले जाए तो होगा OD बटा OB। सर इनका तिर्यक गुणा करिए फिर से नहीं बन जाएगा सर, बिल्कुल बन जाएगा। ठीक, अब देखिए सर कहानी क्या है, OA बटा OC है सर, है ही बटा है ही बराबर सर है ही बटा है ही आ गया है ना सर, बिल्कुल। और देखिए ये एंगल और ये एंगल बराबर है, क्यों सर शीर्षाभिमुख कोण है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर एंगल AOD बराबर एंगल क्या है सर, एंगल COB है सर। कारण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, क्या है सर, शीर्षाभिमुख कोण है। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है ना। अब देखिए ये बटा ये बराबर ये बटा ये और ये एंगल बराबर है, यानी यहाँ लग गया साइड एंगल साइड समरूपता नियम। क्या लग गया यहाँ पर, साइड एंगल साइड समरूपता नियम। लिख देंगे यहाँ पर, तो हम कहते हैं साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा सर, समरूपता कसौटी से हम कह सकते हैं जो त्रिभुज AOD है सर, दिख रहा है ये बात, त्रिभुज AOD ये सर समरूप हो जाएगा किसके सर, त्रिभुज COB, किसको हो जाएगा यहाँ पर, COB है ना, बिल्कुल सर है ना। तो हम कह सकते हैं यहाँ से अगर ये समरूप हो गया तो हम कह सकते हैं एंगल A बराबर किसके पाएगा, एंगल C पाएगा ना, वह एंगल D बराबर किसके पाएगा सर, एंगल D बराबर पाएगा एंगल B के, एंगल D बराबर किसके पाएगा, एंगल B सर का है, इसको बोलते हैं समरूप त्रिभुज के, है ना, संगत भाग या फिर संगत भाग, है ना, भाग बोलिए कोण बात है, ठीक है ना। अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं, हमेशा बराबर ही होते हैं। मानिए जितना है ही होगा उतना सर है ही होगा, एंड जितना है ही वाला होगा उतना ही सर ये पाएगा, लिखित बात है, ठीक है सर, ठीक है ना। तो ये रहा भैया प्रश्न नंबर सर घ, जो कि था आसान सर, कठिन नहीं था, आशा करते समझ में आया होगा, ठीक है। अब सर करते हैं सर अगला प्रश्न अंगा नंबर, ठीक है। देखिए साहब अगला क्वेश्चन जो कि बड़ा आसान है, बोला है ताश की अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला गया, माने ताश गड्डी में से एक पत्ता निकाल रहे हैं। बोला सर इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता बादशाह का होगा, दूसरे का बोला है सर बादशाह नहीं होगा। देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान दीजिए ना। तो इसको सर हल करते हैं सर, कौन नंबर है सर, ये अंगा नंबर, ठीक है। देखिए कुल पत्ते कितने हो गए, कुल पत्ते होते हैं 52, क्योंकि ताश में ये 52 पत्ते होते हैं, संसार जानता है, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। उसमें सर बादशाह कितने होते हैं, बादशाह के कितने पत्ते होते हैं, बादशाह के पत्ते कितने होते हैं सर, बादशाह के पत्ते होते हैं 4 ठे, कितने होते हैं भैया 4 ठे, ठीक है। बाकी कितने होंगे सर, बाकी 48 होंगे, बादशाह 4 ठे तो बाकी कितने बच गए, 48 पत्ते बच गए ना सर, बिल्कुल। तो उसने पूछा सर पहला, सर प्रायिकता बता दीजिए बादशाह होगा, क्या भैया बादशाह होने की, है ना सर। बादशाह है कई ठे सर, बादशाह 4 ठे, टोटल पत्ते सर 52 है ना, यानी कितना आएगा 1/13 आएगा, 13 जो 52 होता है सर, बिल्कुल यही आएगा। कोई दिक्कत वाली बात सर, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक सर, बिल्कुल नहीं। दूसरे का बोला सर बादशाह नहीं होगा, क्या सर बादशाह नहीं होने की, है ना, नहीं होने की। अब देखिए बादशाह नहीं होगा तो बाकी कितने पत्ते बच गए सर, 48 बच गए ना, क्योंकि बादशाह 48 सॉरी बादशाह 4 है, बाकी कितने बच गए सर 48 बच गए। तो 48 में से कोई पत्ता हो सकता है। अब टोटल पत्ते कितने थे, 52 थे, ठीक है। इनको काटिए, कैसे कटेगा, 4 1 कम 4, 4 2 8 और 13, यानी इतना आंसर मेरा आ जाएगा, 4 से काटेंगे इतने कटेगा, ठीक है। तो ये रहा मेरा भैया अंगा का आंसर, ठीक है सर, बिल्कुल। अब देखिए सर करते हैं सर आंसर आया, आप देख सकते हैं, ठीक है यहाँ पे है ना सर, कौन कर रहे हैं सर अभी सर, ये अंगा नंबर है 1/13 और 12/13 सब आंसर आया, चिंता मत करिए, ठीक। अब देखिए सर अगला प्रश्न बोला है आपको 5 ठो ही करना था, लेकिन हम सारे करवा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि है ना हम पेपर दे नहीं रहे, हम पेपर सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको है ये ना पसंद, ये पसंद हो तो आपकी जो इच्छा करिएगा ना, हम दोनों करा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए हमें ए दिया है ना,
हमें पूछा सर इसका माध्यक बता दीजिए। क्या बता दीजिए? माध्यक। हमें क्या बताना है भैया? माध्यक। तो पहले सर इसका आप बनाइए ना, इसकी सारणी बनाइए। तो लिखेंगे यहाँ पर 6 नंबर है ना, लिखेंगे यहाँ वर्ग अंतराल। क्या लिखेंगे यहाँ पर? वर्ग अंतराल। यहाँ लिखेंगे बारंबारता यानी FI। ठीक है सर, बिल्कुल सर। ये 0 10 है, 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है ना, एंड 40 से सर 50 है, एंड 50 से सर 60। 50 भी है कितना सर? 50 से है 60 है ना। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं सर। बारंबारता है 5, 8, 20, 15, 7, 5। ठीक है। अब देखिए माध्यक निकालने के लिए हमें संचयी बारंबारता चाहिए। क्या चाहिए हमें? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता सर कुछ निकालते हैं। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं सर? पहला सेम लिखिए, फिर इसे जोड़ दीजिए। 5 और 8 13, 13 20 33, 33 15 48, 48 7 55, 55 5 60। ठीक है सर, ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात सर यहाँ तक? सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। अब देखिए अगर आप इनको जोड़ेंगे तब भी कितना आएगा? 60 ही आएगा। ठीक है, माने इनका जोड़ और इनका लास्ट वाला सेम होता है, यानी हम कह सकते हैं n कितना सर? n 60 है। ठीक है, तो n/2 कितना पाएगा सर? n/2 यानी 60/2 यानी कितना पाएगा सर? 30 पाएगा ना। अब देखिए यहाँ कहीं 30 लिखा है सर? 30 नहीं लिखा है। 30 हल्का ज़्यादा सर 33 है। ठीक है, तो इसको बना लेंगे इसे है ना डब्बा में। मानिए क्या हो गया? मेरा माध्यक वर्ग हो गया। ठीक है सर, बिल्कुल। तो ध्यान दीजिए, ये वाला F होता है, ये वाला CF होता है, ये वाला L होता है। ठीक है, बात सुनिए आप, इन दोनों का गैप H होता है। तो हम जानते हैं माध्यक का सूत्र, माध्यक बराबर क्या होता है? माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF इंटू F इंटू H होता है। ठीक है सर, बिल्कुल। L कितना दिया सर? L दिया है 20, n/2 सर n 60 है, बाई 2 है ना, माइनस CF सर 13 है ना। कोई दिक्कत सर? F कितना सर? F 20 है। H कितना? H यानी इनका गैप सर 10 का गैप है। ठीक है, तो हो जाएगा 20 प्लस देखिए 15 30 हुआ ना, 30 माइनस 13 बटा देखिए 10 काटेंगे 2 बार जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यानी 20 हुआ। ऊपर देखिए कितना यहाँ पर सर? ऊपर आ गया 17 सर, ये हो जाएगा ना 8.5 हो जाएगा, यानी कितना आएगा? 28.5 ही मेरा माध्यक हो जाएगा। आशा करते सर ये वाला क्वेश्चन भी सर समझ में आया होगा, जो कि था आसान, बिल्कुल सर कठिन नहीं है ना। तो इसी प्रकार अब करते हैं सर 6 नंबर वाले प्रश्न। 6 नंबर वाले यानी 23 नंबर। ठीक है, 23 24 25 तीनों 6 नंबर के, यानी 18 नंबर की सर प्राप्ति होने वाली है। तो सर करिए करिए है ना, करिए सर, बिल्कुल सर आसान है ना। सर व्यवस्था करते हैं पेज की। तो चलिए साहब इसका पहला करते हैं 23 नंबर। ठीक है, तो हमें द्वि समीकरण दिया, इसको हल करना है, तो भैया हल कर देते हैं। ठीक है, 23 नंबर हमें समीकरण दिया 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, एक समीकरण ही दिया है। और क्या दिया सर? और हमें दिया यहाँ पर 9x बराबर 2y प्लस 7 है ना। ये दिया, इनको सर सॉल्व करना है। इनको भी सही लिखिए 3x माइनस 5y सर, इनको इधर भेज दीजिए, हो जाएगा 4। इक्वेशन फर्स्ट बन गया सर, इनको करिए, होगा 9x, इधर आएंगे माइनस 2y बराबर 7, ये बन गया इक्वेशन सेकंड। यहाँ तक बात समझ में आई सर? बिल्कुल। अब सर 9 को गुणा इनसे में करा लीजिए, तो 9 3 27x, 9 5 45y, 9 4 36, 3 से करिए, 3 9 27x, 3 गुना 6y और 3 7 21। ठीक है सर, बिल्कुल। यहाँ माइनस प्लस माइनस ये सब बर्बाद हो गए। ये माइनस 39 वाई आएगा, है कितना आएगा भैया यहाँ पर? सर ये आएगा यहाँ पर, बोलिए सर, ये 5 है, एक यानी 15 आएगा, यानी वाई कितना आएगा? 15/39 माइनस यहाँ लगा दीजिए। ठीक, यानी वाई कितना आएगा सर? 3 से काटे 3 बचे 15, 3 13 में, यानी वाई की वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस का 5/13। सर वाई आ गया, तो एक्स भी निकाल लेंगे। क्या करेंगे भैया? एक्स भी निकाल लेंगे, लिखेंगे वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखी चाहे दोनों बात सेम है, रखने पर आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो देखिए साहब, जब सर रखेंगे सर, कहाँ रखें सर? इधर कर लेंगे सर? बिल्कुल कर लीजिए। ठीक है ना,
है ना, रखेंगे, है ना। देखिए समीकरण क्या है, 3x माइनस 5y माइनस 4y 0 है ना आपका सर, ये है ना, ये कोई दिक्कत सर बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये था समीकरण नंबर सर 1, है ना, इसी में रखिए तो जाएगा 3x माइनस 5, जहाँ y वहाँ का रखेंगे -5/13 बराबर 4, ठीक है। हो जाएगा 3x गुणा करिए प्लस 25/13 बराबर 4, हो जाएगा 3x बराबर 4 माइनस 25/13 है। कितना होगा, 13 चौको 52 माइनस 25/13, यानी कितना होगा यहाँ पर, घटाइए जरा यहाँ पर, 12 में से 5 या 7, यहाँ 2/13 है ना, यानी एक्स कितना आएगा सर, यहाँ 27/13 इंटू 3 आ जाएगा, यानी एक्स आ जाएंगे मेरे पास सर कितना, 9/13। तो यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है ना। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, लिख देंगे, अतः एक्स बराबर है 9/13 एंड वाई बराबर कितना है, -5/13। यही मेरा सर क्या है, आंसर है ना। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन था, है ना। चैप्टर 3 की कथा है विलोपन विधि, हमने सॉल्व कर दिया, कोई नई बात सर इसमें नहीं है। अब देखिए इसका अथवा वाला भी कर लेते हैं, है ना। आपको जो आए, चाहे अथवा वाला आए चाहे क्वेश्चन वाला है, आपको कोई एक करना, दो नहीं करना, ठीक है। बोला दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या क्या आती है। देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है ना। कोई दो अंकों की संख्या है, अथवा वाला कर रहे भैया, है ना। कोई दो अंकों की संख्या में पता था नहीं, मान लेंगे, माना वह संख्या भैया क्या है, एक्स वाई है, ठीक है। ठीक है सर। बोला सर दो अंकों की संख्या यानी एक्स वाई और इसके संख्या को उल्टाने पे यानी वाई एक्स करने पर जो संख्या बनी है इनका जोड़ सर 66 है। कुछ पल्ले पड़ा। बोला सर दो अंकों की संख्या और इस संख्या के अंकों को उलटने पर जो संख्या बनी है इसका जोड़ कितना, 66 है। सर बिल्कुल, देखिए इसको तोड़िए सर, ये हो जाएगा 10x प्लस वाई, है ना। देखिए दहाई के अंक में 10 से गुणा होता है, इकाई अंक में 1 से गुणा होता है, पता ही होगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 10y प्लस एक्स बराबर 66, ठीक है। यह देखिए यहाँ 11x होगा, 11y होगा बराबर 66। देखिए 6 का 11 कॉमन है तो जाएगा x प्लस वाई बराबर कितना आएगा, 66, यानी x प्लस वाई कितना आएगा सर, यहाँ 6 आएगा ना। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर बोला सर इनके अंकों में जो अंतर है ना सर 2 है, कितने हैं, 2 है, ठीक है। यानी उसने बोला सर इनके अंकों का अंतर कितना भी है सर, इनके अंकों का अंतर है 2, माने को इनके अंक को घटाएंगे तो 2 आंसर आएगा, ठीक है। बन गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण एक और 2 सॉल्व कर लीजिए तो एक्स प्लस वाई बराबर 6 दिया है, एक्स माइनस वाई कितना दिया सर, 2 दिया है। सर ये कट गया यहाँ पर ना, ठीक है, 2 एक्स कितना आ गया, 8 आ गया, यानी एक्स कितना आएगा सर, एक्स 4 आ गया, ठीक है। अगर एक्स 4 है तो वाई कितना आएगा, एक्स का मान समीकरण 1 में रखिए, 1 में रखने पर तो समीकरण क्या है सर, समीकरण 1 है एक्स प्लस वाई बराबर 6, कितना भी है 6, यानी जहाँ पर एक्स वहाँ क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, 4 प्लस वाई बराबर कितना आएगा 6, यानी वाई कितना आएगा सर 2। अतः संख्या सर क्या हो जाएगी, अतः जो संख्या हमने माना था वो थी एक्स वाई, है ना। एक्स कितना है सर, एक्स है 4 वाई है 2, यानी वो संख्या 42 होगी। आशा करते समझ में आया होगा, ठीक। देखिए ये भी ऐसा क्वेश्चन आसान था ना, कुछ भी सर कठिन नहीं, ध्यान दीजिए, कुछ भी सर कठिन नहीं है धरती पर। तो सर आगे कथा करें सर, बिल्कुल सर आगे कथा करिए, ठीक है, ध्यान दीजिए ना। चलिए साहब अब आगे कथा करते हैं ना। देखिए भैया 24 नंबर करते हैं, ये भी बड़ा आसान है ना। तो ठीक है करते हैं 24 नंबर, ठीक है। देख कहानी सर क्या है, कहानी समझते हैं आराम से, ठीक, कोई जल्दीबाजी नहीं। बोला कि एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है, मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तथा भवन के पाद का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। सिद्ध कीजिए कि जो भवन की ऊंचाई इतना है, यानी 5 3 प्लस √3 है, ध्यान दीजिए। देखिए भैया एक सर एक क्या भैया, एक मेरे पास मंदिर है, क्या है, मंदिर, जो कि मंदिर कितना ऊंचा है भैया, 15 मीटर ऊंचा है, ठीक है। एक 15 मीटर ऊंचा मंदिर है, ठीक है। अब इस मंदिर से सड़क के उस पार एक घर बना है ना, एक सॉरी एक क्या है, कोई एक कोई क्या है सर, एक भवन है, क्या भैया, एक भवन है, ये मंदिर है उधर भवन है, ठीक है। तो मंदिर के शिखर से भवन के शिखर को देखने का कोण कितना बनता है सर, ये बनता है 30 डिग्री। कितना बनता है यहाँ पर सर, ये 30 डिग्री बनता है, यानी ये वाला कोण कितना होगा, 30 डिग्री, ठीक है।
और सर यहीं से भवन के पाद यानी इसका टांग में देखने में कोण बनता है 45 डिग्री। कितना कोण बनता है भैया? ये सर बनता है ये वाला 45 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत वाली बात सर नहीं है ना। तो हमको पूछा सर इस भवन की सर ऊंचाई बता दीजिए। क्या होता है ये ऊंचाई? सर सिद्ध करना है कि उसकी जो ऊंचाई है ना वो इतना आएगी, उसने दिया है। ठीक है, हमको ये बताना जो ये भवन की ऊंचाई है ना वो ये इतना होगी। हमें जो भवन की ऊंचाई है वो 5 3 + √3 होगी। ठीक है सर, सिद्ध करेंगे, ध्यान दीजिए। ठीक है, अच्छा देखिए ये 15 से कितना पाएगा सर? ये भी 15 पाएगा, कॉमन सेंस। ठीक है, जितना उतना ही रहेगा ना। अच्छा देखिए नहीं पता, इसको x मान लीजिए। ठीक, तो भी x पाएगा ना। इसको मान लीजिए h। ठीक है सर, बिल्कुल है ना, कुछ भी मान सकते हैं। इसको नाम दीजिए A B C D एंड E। आशा करते यहाँ तक समझ में आया हो, है ना। ठीक है, देखिए चित्र अगर आपने बना लिया समझो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है सर, हमें अगर मेरे को h मिल जाए तो सर हम जोड़ देंगे तो मेरा को भवन ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है सर, बिल्कुल है ना। ध्यान दीजिए, इसको हल करते हैं। क्या करते हैं, इसको हल, है ना। देखिए दो त्रिभुज बन रहा है। एक त्रिभुज ABE है, लिखेंगे त्रिभुज ABE में, है ना। तो जाएगा लंब बटा आधार लगाएंगे ना तो h/x कितना आएगा? tan 30 डिग्री। h/x tan 30 डिग्री यानी होता है 1/√3, यानी x और आएगा h√3। ये बन गया इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ तो कोई दिक्कत? यहाँ तो सर कोई दिक्कत वाली बात सर नहीं है ना। ठीक है, अब देखिए दूसरा का त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज ये वाला है ना, त्रिभुज EDC में, है ना। तो जाएगा 15/x बराबर tan 45, यानी 15/x बराबर 45 कौन होता है ना। x कितना आ गया सर? 15 आ गया, 3 गुणा करने पर। ठीक है सर, x आ गया 15। ठीक है सर, ठीक है तो लिखेंगे यहाँ पर x का मान, है ना, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण सर ये क्या है ना, तो जाएगा यहाँ 15 बराबर h√3, है ना। अरे जहाँ x हम वहाँ क्या रखेंगे? 15 रखें, यानी h कितना आएगा? 15/√3, है ना। ठीक है सर, ठीक है। यहाँ तक सर बात क्लियर है सर? बिल्कुल सर बात क्लियर है। ठीक है सर, देखिए इनका थोड़ा सा परिमीकरण कर दीजिए तो हो जाएगा 15/√3 इंटू √3। ठीक है, तो हो जाएगा h बराबर 15√3/3, यानी h कितना आएगा? 5√3। ठीक है सर, ठीक है, ये मेरा आ गया h, ये मेरा क्या आ गया h। ठीक है ना, तो ले देंगे। अतः भवन की ऊंचाई क्या हो जाएगी? अतः भवन की ऊंचाई क्या हो जाएगी सर? ये 15 + h नहीं होगी? 15 + h सर, 15h कितना सर? h है मेरे पास 5√3। ठीक है, देखिए इसमें 5 कॉमन है तो आएगा यहाँ कितना आएगा? 3 + √3, यही तो आएगा ना भैया, इतना मीटर आ जाएगा। ठीक है सर, बिल्कुल सर, ये हमें लाना भी था ना। देखिए 5 3 + √3, है ना। लीजिए भैया आ गया आंसर। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था ना। बस अगर आपने चित्र बना लिया समझो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सारा खेल चित्र बनाने में, अब इस क्वेश्चन को चाहिए नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब सर आगे की प्रश्न की चर्चा करें सर? बिल्कुल करिए। ठीक है, अब देखिए इसका करते हैं भी अथवा नंबर। देखिए साहब, अब इसका अथवा दिया है आपको, एक तो 24 करना है फिर अथवा वाला करना है, दोनों नहीं करना है, हम दोनों कराएंगे। ठीक है, आपकी जो मर्जी, पेपर वहीं करिए, है ना। बोला सर एक भवन के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भवन के शीर्ष से मीनार के पाद का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है तो सिद्ध कीजिए कि भवन ऊंचाई इतना। देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है। क्या भैया सर? बड़ा आसान क्वेश्चन। ठीक है, देखिए एक भवन है सर। क्या है? एक भवन है और एक सर मीनार है। तो बोल सर क्या रहा सर? बोल ये रहा भवन के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, यानी यहाँ से सर यहाँ, है ना, ये कितना सर? 60 डिग्री। कितना भी है ये सर? 60 डिग्री है। यहाँ तक बात क्लियर है सर? बिल्कुल सर, यहीं से इसके पाद यानी पाँव का। ठीक है, ये वाला ये कितना भी है सर? ये मेरे पास है सर 45 डिग्री। कितना भी है ये? 45 डिग्री। ठीक है सर, बिल्कुल। और सर कहानी क्या सर? मीनार की ऊंचाई भी है 40 है। मीनार की ऊंचाई कितनी भी है सर? मीनार की ऊंचाई कितना? 40, माने ये पूरा कितना है? 40 मीटर है, माने यहाँ से यहाँ तक कितना है? ये 40 मीटर। ठीक है, ठीक है सर, है ना। तो हमसे पूछा सर ये भवन की ऊंचाई बता दीजिए।
बताने सिद्ध करना है कि 20√3 - 1 आएगी, ठीक है। इसको मान लीजिए एच कितना भी है, ये एच है, ठीक है। अच्छा ये एच है, तो ये वाला कितना पाएगा सर, ये भी एच पाएगा ना। अच्छा ये एच है, तो ये कितना पाएगा सर, ये 40 - एच नहीं पाएगा। अरे टोटल 40 है, नीचे एच है, तो बचा कितना, इतना ही तो बचा ना यार, ठीक है। इसको मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, ई है ना। अब ध्यान दीजिए हमें एच बताना है, ठीक है। 2 ही त्रिभुज बन रहा है। अच्छा इसको एक्स मान लीजिए, तो ये भी एक्स पाएगा ना, सिंपल बात है। तो एक त्रिभुज यहाँ ए बी ई है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई में है ना, तो क्या होगा 40 - एच बटा एक्स वाला कितना आएगा, tan 60 डिग्री, यानी 40 - एच बटा एक्स वाला tan 60 कितना होता है, √3 होता है, यानी 40 - एच बराबर एक्स √3। इक्वेशन ये फर्स्ट बन गई। यहाँ तो कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब एक दूसरा त्रिभुज पकड़ते हैं, त्रिभुज ई डी सी में है ना, तो हो जाएगा एच बटा एक्स बराबर tan 45, क्योंकि यहाँ थीटा 45 डिग्री है, तो हो जाएगा एच बटा एक्स बराबर tan 45 कौन होता है, यानी एच बराबर कितना आ गया, एक्स, ठीक है। ये मेरा ये आ गया, ठीक है। हमें सर एच चाहिए, हम क्या करें भैया, एक्स का मान सर यहाँ रख देंगे, लिखेंगे यहाँ पर, मतलब जहाँ एक्स वहाँ क्या रख देंगे, एच रख देंगे, तो हमारा एच आ जाएगा। लिखेंगे यहाँ पर एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, सर समीकरण 1 क्या है, 40 - एच बराबर सर एक्स √3 है, तो यहाँ आएगा एच √3, ठीक है। सर एच उधर भी हुआ 40 बराबर है ना, तो जाएगा एच √3 ऑलरेडी था, प्लस का एच आएगा ना, यानी 40 बराबर कितना आएगा, एच कॉमन लीजिए तो √3 + 1 आएगा, ठीक है। यानी एच कितना आएगा सर, यहाँ 40 बटा √3 + 1 आएगा, ठीक है। मैंने इसको नीचे भेज दिया ना। अब देखिए इनका परिमेयकरण कर लीजिए, तो 40 यहाँ √3 - 1 होगा, ठीक है। नीचे क्या होगा, √3 + 1। परिमेयकरण कैसे करते हैं आपको पता ना, जो नीचे लिखा रहता है अगर उसमें 2 अंक हैं, तो जो बीच का चिन्ह रहेगा ना, उसी को बदल कर ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, ठीक है। अगर यहाँ प्लस होते हैं ऊपर नीचे माइनस करके गुणा करेंगे, अगर यहाँ माइनस होता तो ऊपर नीचे प्लस करके गुणा करते हैं, ठीक है। तो होगा एच बराबर 40 √3 - 1। यहाँ देखिए ए प्लस बी माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, यानी कितना होगा एच बराबर 40 √3 - 1, ये 3 आएगा, ये 1 आएगा, यानी कितना आएगा यहाँ पे एच बराबर 40 √3 - 1 बट्टे 2 आएगा, ठीक, क्योंकि 3 में से क्या 2 बचेगा, यानी एच कितना आएगा 20 √3 - 1। भैया यही आ गया मीनार की ऊंचाई, ठीक है। लिख देंगे अतः सॉरी भवन ऊंचाई, ठीक। भवन की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 20 √3 - 1, इतना मीटर। भैया यही हमें सिद्ध करने को बोला था, हमें सिद्ध कर दिया। आशा करते सर समझ में आया होगा भैया। तो देखिए भैया सिंपल सा क्वेश्चन था, कठिन सर नहीं था। आपको दोनों नहीं करना है, आपको सर जो आता है अच्छे से वही करिएगा, है ना। हम यहाँ सर करवा रहे हैं सॉल्व, है ना, इसलिए हमें पूरा करवाना पड़ रहा है, ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए सर करते हैं 25 नंबर प्रश्न, जो कि सर है आसान। सर सब आसान है, कठिन कुछ है सर, सब आसान है, चिंता मत कीजिए सर, सब आसान है, ठीक है। बस आप ध्यान से समझिए, सारी कथा आसान है। देखिए साहब 25 क्या बोल रहा है, बोला कि एक ठोस एक शंकु के आकार का है। कोई ठोस है वो एक शंकु के आकार का है, जो एक समान त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु का वक्रपृष्ठ समान है, तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात। देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखिए एक शंकु भैया सर क्या है, एक शंकु है जो कि एक अर्धगोले पर सर विराजमान है, माने बैठा है, ठीक है। ये भैया मेरा अर्धगोला है। अब जितनी त्रिज्या इसकी है उतनी ही त्रिज्या का एक इस पर शंकु आकर सर बैठा है। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। इसकी त्रिज्या भैया कितनी है, आर है, ठीक, कितनी भी आर है ना, तो शंकु की भी त्रिज्या कितनी पाएगी सर, आर पाएगी, ठीक है। तो सर हमसे पूछा सर कि आप है ना इसकी ऊंचाई और इसका अनुपात बता दीजिए कितना होगा, ठीक है। और हमें दिया सर क्या है, हमें सर दिया क्या था कि जो यहाँ पर क्या दिया है, अर्धगोले है ना, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ हमें दिया भी यहाँ पर, अर्धगोले का
वक्र पृष्ठ बराबर किसके हैं? शंकु का। क्या सर? शंकु के वक्र पृष्ठ के, माने अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के। अर्धगोले को होता है 2πr², सर उसका होता है πrl होता है। सर पाई से पाई स्वाहा हो गए, एक आर सर एक आर स्वाहा है, यानी कितना है 2r बराबर l, यानी l कितना आ गया 2r आ गया। ठीक है सर, बिल्कुल आ गया। ठीक है ना। लेकिन सर h निकालना हमें, हम जानते भी है क्योंकि l² बराबर क्या होता है r² प्लस h² होता है। ठीक है सर, ठीक है। तो यहाँ l² माइनस r² बराबर h² नहीं आएगा सर, इनको इधर भी दिया ना भैया, यानी हम कह सकते हैं h² बराबर l² माइनस r², बात सेम है। यानी h बराबर कितना आएगा रूट के अंदर r² माइनस l² माइनस r²। ठीक है सर, बिल्कुल। अब देखिए h बराबर l दिया सर 2r, कितना दिया 2r, इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस r² ऑलरेडी है। ठीक है, देखिए l 2r नहीं था सर, बिल्कुल 2r था ना, यानी h कितना आएगा बोलिए यहाँ पर, ये 4r² माइनस r², यानी कितना आएगा यहाँ पर 3r² है ना, यानी h कितना आएगा, देखिए ये √3 रहेगा, r बाहर निकल जाएगा, स्क्वायर था ना तो r बाहर निकल जाएगा, इतना हो गया। ठीक है, हमसे सर पूछा क्या था तो लिखेंगे सर, हमसे सर पूछा तो ये था कि ऊंचाई है ना, त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात बता दीजिए। ठीक है, त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात, त्रिज्या सर आ रही है, ऊंचाई कितना है √3r है सर, यहाँ r सारा सुबह है तो 1/√3, यानी 1:3 रूट का, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। आशा करते हैं यहाँ तक की कथा अच्छे से सर क्लियर हो ही गई होगी, कठिन सर नहीं लगा होगा, है ना। तो ये रहा भैया मेरा सिर्फ 25 नंबर, कौन सा क्वेश्चन था ये, 25 नंबर प्रश्न था। ठीक है ना, जो कि 6 नंबर की कथा थी, है ना। देखिए सिंपल क्वेश्चन था ना, कठिन सर नहीं था। हमें अनुपात पूछा था तो हमें त्रिज्या तो पता ही था, हमने ऊंचाई निकाल लिया, अनुपात यानी सर बटे में कर दिया, सर आंसर हमारा आ गया, है ना। सर इसी कर सर इसका करते हैं सर अथवा वाला। देखिए साहब बड़ा आसान क्वेश्चन है, बोला कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करता है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए त्रिज्यखंड का एरिया बताना है सर, अथवा वाला कर रहे हैं। कौन वाला भैया, अथवा वाला। देखिए एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितनी भी है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बना रहा 60 डिग्री। ठीक है, तो बोला सर इसका एरिया बता दीजिए भैया ना, बता देंगे सर। देखिए हल करते हैं सर, देखिए r दिया है 21 सेंटीमीटर, थीटा दिया मेरे को 60 डिग्री, हमसे पूछा था त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल सर होता है πr² थीटा बटे 360 डिग्री होता है सर, बिल्कुल होता है। पाई यानी 22/7 हो गया, r² यानी 21 गुणा 21, थीटा 60 बटे 360 है ना, 7 3 21, 3 बार गया 22 × 3 × 21, एक ही बैठ जाएगा, 6 छंगा 36, यानी 1/6 आएगा, 3 दूना 6, 2 इसका 11 बार जाएगा, यानी 11 गुणा 21, यानी इनको गुणा करिए 2 3 1, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, यही मेरा क्या हो गया आंसर। तो ये अथवा वाला कुछ ज़्यादा आसान था। ठीक है ना, सो मैं थीटा दिया था, त्रिज्या दिया था, हमसे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछा था सर, फार्मूला पता ही है πr² थीटा 360, तो लगाइए आंसर पाइए। सो यहाँ से होता है सेट नंबर 3 समाप्त, है ना। तो सर मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में अगले सेट के साथ, है ना। तो सर मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में, है ना।